मध्य प्रदेश खुददार है महाराज। दरअसल ये कहना पड़ा है शिवराज सिंह चौहान को। मध्य प्रदेश में राजा और महाराज के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जंग में अब सीएम शिवराज सिंह समेत भाजपा के जो दिग्गज नेता है उनकी एंट्री हो गई है। इस मामले की शुरुआत कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह ने खुद ही की है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और उज्जैन में एक सवाल के जवाब में कहा कि हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य नहीं पैदा हो। दिग्विजय सिंह ने तंज कसा कि कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए राजा महाराजा बिक गए, दलित और गरीब विधायक साथ रहे, जिसका जवाब तल्ख अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हे प्रभु महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और प्रदेश का बंटाधार भारत में ना पैदा हो। इस जुबानी जंग के बीच अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो गई और उन्होंने सिंधिया और उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को खुददार करार दिया। कहा कि दिग्विजय सिंह याद रखे कि ये सभी गद्दार नहीं बल्कि खुददार है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ की आड़ में सरकार कमलनाथ के आड़ में दिग्विजय सिंह ही सरकार को चला रहे थे। पीछे सरकार के वही थे। सिंधिया और उनके साथी जनता के मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान दिलाते थे, जिसकी अनदेखी की जाती थी। आखिरकार वो कितना अपमान बर्दाश्त करते। अगर वो लोग गलत होते तो हजारों वोटों के साथ चुनाव नहीं जीत पाते। सीएम शिवराज सिंह ने जुमले के साथ तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में इस समय ऊंचापन होड़ लगी हुई है, ऊंचेपन की। हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। इधर प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि अगले जन्म में दिग्विजय के पाकिस्तान में पैदा होने की दुआ हम करते हैं। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने उन्हें कांग्रेस का कोरोना तक करार दिया। अगले जन्म में दिग्विजय सिंह के चीन में पैदा होने की प्रार्थना भी की। तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनको कि नकारा नहीं जा सकता है। किसी न किसी बयान को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में, चर्चा में रहते हैं। ऐसे में इस बार उन्होंने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और जिस तरह से उन्होंने सिंधिया का जिक्र किया, जिस तरह से सिंधिया को लेकर कटाक्ष किया, उसका जवाब ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया देने के लिए मजबूर हुए, बल्कि जो दूसरे नेता है बीजेपी में शामिल होने वाले, तुलसीराम सिलावट हो या फिर महेंद्र सिसोदिया जी हो, उनकी तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया है। और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी इस पर बोलना पड़ा कि वो खुददार है। आखिर कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया जी के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को। सरकार भी कमलनाथ जी नहीं, पीछे से दिग्गी राजा चला रहे थे। कमलनाथ तो नाम मात्र के चेहरे थे। मेरा विचार है कि कांग्रेस के कोरोना है और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। ये मेरी महाकाल से प्रार्थना। तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में वो जन्म ले, कोई कहता है कि चीन में वो जन्म ले, तो कोई कहता है कि वो भारत में जन्म ही ना ले। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुल मिलाकर सिंधिया के खेमे को लेकर या सिंधिया के जो सत्ता में आने को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने बार बार उनका जिक्र किया है, कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात अब ये सिंधिया के लिए भी हो गई थी और इसलिए भी वो भी खुलकर सामने आए और अब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ रहा है कि खुददार है महाराज। कब तक आखिरकार वो अन्याय सहते, कब तक इस तरह से चीज़ों को देखते। इसलिए उन्होंने विरोध किया और जनता ने चूंकि बीजेपी के नेताओं को हजारों की संख्या में वोट देकर वापस चुना है, यानी कि विश्वास जताया है। और दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो दरअसल बंटाधार है, ये भी उन्होंने कहा।